ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। यहाँ जो डाटा दिया हुआ है इन सब का जो है माध्य यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ रेंज में दिया हुआ है, ठीक है। इस रेंज को यहाँ पर पहले अरेंज करेंगे हम अपने लैंग्वेज में। यहाँ पर देखो, इसको नीचे एक बॉक्स बना लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है कि इन दोनों का जो सम आएगा, दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, यानी कि 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 यहाँ लिख देंगे, 15 है। और ये 20 + 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 50 आएगा, तो उसका आधा कितना होगा, 25 आएगा। और इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे कितना आएगा, तो आएगा 70, 70 का आधा 35 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45 आएगा, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 55। ओके, क्लियर। ये चीज़ आपको पहले करना ही पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से इस तरह के कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते हो। अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ जो माध्य दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, इसको कंपेयर करेंगे हम। ये जो है 35 जो है 15 यहाँ पर कितना कम है, 15 जो कितना कम है, तो 20 कम है, तो कम है इसीलिए माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर 20, ठीक है। और गुना कर देंगे यहाँ पर जो नंबर है उसको। ओके, तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 42, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 840। ठीक है, 840 जो आएगा वो माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस लिखना भूलना नहीं है। अब सिमिलरली आगे भी देखेंगे हम, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 25 है, और 25 से ये 35 यहाँ पर जो है कितना कम है, तो -10 कम है, ठीक है। तो -10 इंटू यहाँ 26 है, तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, तो -260। क्लियर, ओके। अब देखो इसी तरह हमें आगे भी करना है। अब यहाँ कितना है, 35 है, तो यहाँ 35 है, और यहाँ पर कितना है, भी यहाँ भी 35 है, यानी कि 0 होगा। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 45 को, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्लियरली 0 लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 45 जो 35 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ +10 होगा, ठीक है। +10 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ +10 इंटू कितना यहाँ पर है, 46 है, तो 46 को यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा, 460। ओके, अब आगे इसी तरह आगे लिखेंगे। यहाँ पर कितना है, 45 है, और यहाँ 55 है। कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर +20 होगा, क्योंकि 20 ज़्यादा है। इंटू क्या होगा यहाँ पर, यहाँ तो x है, तो इसको x लिखेंगे। इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, तो 20x आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी आया है इन सब को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितना कुछ आया है इन सबको जोड़ेंगे, और इसके इक्वल टू में 0 होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, तो -840 है, तो -840, ठीक है। या फिर माइनस यहाँ प्लस होगा, इन सबको जोड़ना है हमें, ठीक है। तो यहाँ माइनस कितना होगा, -260 है, तो -260 जोड़ेंगे, प्लस का प्लस, ये 0 आ जाएगा, 0 का लिखने की जरूरत नहीं है। आगे लिखते हैं, 460 है, 460 लिखेंगे हम। 460 + 20x इक्वल टू में आएगा, ये सब का 0 आएगा मान। ओके, अब यहाँ पर जो है ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह कर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको हम। 840 और 200 आएगा 0, 6 4 10, 8 2 10 और 1100 आ जाएगा। तो -1100 और यहाँ प्लस कितना आएगा, 460 इक्वल देखो इस 20x को, यहाँ पर जो +20x है ना, इसको हम उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो उधर लेके जाएंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस का 20x हो जाएगा। क्लियर। 640 आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो आएगा माइनस में आएगा, यहाँ -20x आएगा। अब माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसको काटेंगे हम, तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर मेरा 32 आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बताओ।